जादुई नदी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नदी बहा करती थी। सभी गांव वाले उस नदी की पूजा करते थे और उसे चमत्कारी मानते थे। उसी गांव में भोला नाम का एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। भोला रोज सुबह नदी में स्नान करने जाया करता था। हे ईश्वर, सबके दुख दर्द दूर करें और सबका भला करें। इस तरह उसके हर दिन की शुरुआत होती थी। भोला और उसकी पत्नी शहर में चाय और समोसे की ठेली लगाते थे, जिससे उनके ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। जहां वह ठेला लगाता था, वहीं पास में धनराज सेठ का एक छोटा सा होटल भी था। जब से भोला ने वहां उनके पास ठेला लगाना शुरू किया था, उनके होटल में ग्राहकों ने आना कम कर दिया था। उनके नौकर ग्राहक के इंतजार में सारा दिन खाली बैठे रहते थे और भोला के ठेले पर तो ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। इससे धनराज सेठ बहुत जलन करता था। अरे, इस कमबख्त भोला ठेले वाले ने मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। पता नहीं क्या है इसके सड़े हुए समोसों में। मेरी दुकान की मिठाई छोड़कर इसके ठेले पर लोग समोसा खाते हैं। अरे भोला, अपना ठेला हटाओ यहाँ से। ग्राहकों के आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचता। और कल से यहाँ ठेला मत लगाना, वरना ठेला वेला सब तोड़कर फेंक दूंगा। यह सुनकर भोला बेचारा और उसकी पत्नी डर गए और वह अगले दिन से बाजार में दूसरी जगह ठेला लगाने लग गए। सेठ ने तो सोचा था अगर भोला यहाँ से हट जाएगा तो होटल चल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। भोला के जाने से भी उसके होटल में ग्राहक नहीं आए और वह और परेशान हो गया। एक दिन सेठ ने सोचा क्यों ना इस भोला का काम ही तमाम कर दिया जाए। यह सोचकर सेठ ने भोला का पीछा किया। जब वह अकेला ही घर की तरफ जा रहा था, सेठ ने कुछ गुंडों को भी बुला रखा था कि भोला को मार दे। तभी उन गुंडों ने मौका पाकर भोला पर हमला कर दिया। उन्हें लगा कि भोला मर गया है और उन्होंने उसे उठाकर नदी में फेंक दिया। बड़ा आया था मुझसे पंगा लेने वाला। अब देखता हूँ कैसे चलता है तेरा ठेला। बड़ा आया भोला चाय वाला। भोला बेहोश होने के कारण नदी के तल पर पहुंच गया, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। अरे, यह तो भोला है। यह तो रोज ही आकर मेरे जल में स्नान करके भगवान की पूजा किया करता है। इसकी ये हालत किसने कर दी? इतना कहकर नदी माता ने जैसे ही ध्यान लगाया तो उन्हें सब पता चल गया कि इससे ईर्ष्या करने वाले सेठ ने इसकी ये हालत की है। भोला, भोला, उठो। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुम सिर्फ गहरी नींद में हो। उठो पुत्र। और भोला उठकर बैठ गया। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? भाई, मैं तो शहर जा रहा था सामान लेने। आप कौन है देवी? तुम मुझे नहीं जानते भोला। मेरे ही तो पवित्र जल में तुम रोज भगवान की प्रार्थना करते हो और सबके लिए मंगल कामना करते हो। मैं नदी माता हूँ। प्रणाम माँ। मैंने आज तक सुना था इस चमत्कारी नदी के बारे में। आज आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद उन्हीं लोगों पर बना रहता है जिनके मन में कोई पाप नहीं होता, जो अपने शत्रु का भी भला ही सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही मेरे दर्शन हो पाते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हें यहाँ मारकर फेंकने वाला भी धनराज सेठ है। उसे लगता है कि तुम्हें मारकर उसे उसके काम में सफलता मिल जाएगी। यह जानकर अब तुम क्या करोगे पुत्र? मैं उसे धन्यवाद ही दूंगा माता। यदि वह ऐसा ना करता तो मुझे आपके दर्शन ना होते। तुम एक सच्चे इंसान हो पुत्र। यह लो, यह धन तुम्हारी मदद करेगा। अब तुम्हें ठेला लगाने की जरूरत नहीं। इस तरह नदी माता ने भोला को बहुत सा धन देकर विदा किया और भोला खुशी खुशी अपने घर आ गया। अगले कुछ ही दिनों में भोला ने उसी बाजार में अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली और उसका नाम तो पहले ही मशहूर था। और भोला की नई दुकान खुलते ही उसके यहाँ ग्राहक पहले से भी ज्यादा बढ़ गए। अब तो सेठ की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। अरे, ये कहाँ से आ गया फिर से?
मुझे तो लगा था अब इसका किस्सा खत्म, पर ये तो मरा भी नहीं कमबख्त। अब मैं क्या करूं, इससे कैसे छुटकारा पाऊं? एक दिन सेठ रात को चोरी चुपके से भोला के घर पर गया और उसकी खिड़की पर कान लगाकर उनकी सारी बातें सुनने लगा। यह तो बड़ी कृपा है नदी माता की, जिससे आज हमारी अपनी दुकान हो गई है और मकान भी पक्का हो गया है और बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे हैं। अब तो हमारे सब दुख दर्द दूर हो गए हैं। अरे भाग्यवान, नदी माता भी ये सब धन उसी को देती है जो उनकी शरण में साफ मन से जाता है और अपने शत्रु के भी भले की कामना करता है। यह सुनकर तो सेठ के होश ही उड़ गए कि जादुई नदी सच में है और उसने भोला को खजाना मिला है जिससे वह अमीर हो गया है। सेठ ने भोला की आधी ही बात सुनी। उसने ये नहीं सुना कि नदी माता की कृपा उसी पर होती है जिसके मन में कोई लालच या ईर्ष्या ना हो। अभी तो पहला पहर है, कोई नहीं देख रहा है। मैं भी जल्दी से जादुई नदी से जाकर कुछ धन मैं भी ले आता हूँ और भोला से ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। यह सोचकर सेठ बड़ी जल्दी में जादुई नदी के ठंडे पानी में उतर गया। अरे अरे, पानी कितना ज्यादा ठंडा है। चलो कोई नहीं, एक दिन की ही तो दिक्कत है, बस मुझे भी खजाना मिल जाए। इतना कहकर सेठ ने पानी में डुबकी लगाई और आंखें बंद करके कहा, हे नदी माता, मुझ पर भी कृपा करे, अपने भक्त पर दया करो, मेरी मदद करो माँ। क्या हुआ धनराज, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम इस तरह दुखी मन से क्यों आए हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हे माँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कृपया मेरी भी मदद करें। वो भोला के कारण मेरी दुकान का तो सारा काम ही चौपट हो गया है। कोई ग्राहक नहीं आता है मेरे दुकान पर। मेरी बीवी बच्चों का अब क्या बनेगा? कृपया मुझे भी कुछ धन देकर मेरी मदद करें। मुझे तो नहीं लगता धनराज कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। भोला तो गरीब था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब नदी को गुस्सा आ गया था कि यह उनके सामने ही इतना झूठ बोल रहा है। नदी माता ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ मेरे पास आ तो गए हो, पर शायद तुम इस नदी का एक नियम नहीं जानते। यहाँ उसी की इच्छा पूरी होती है जो अपने शत्रु के लिए भी दया भाव रखता हो। भोला को पता है कि तुमने उसे मारने की कोशिश की, पर उसने तुम्हारे लिए फिर भी कुछ बुरा नहीं चाहा। और एक तुम हो जो बिना बात के उसे अपना शत्रु मान बैठे हो। मुझे पता है कि तुम अपने सिवाय किसी का भला नहीं चाह सकते, इसीलिए तुम्हारा भी भला नहीं हो सकता। तुम जाओ यहाँ से, वरना इसी जादुई नदी में डूब जाओगे। अरे अरे, मैं डूब रहा हूँ, कोई तो मुझे बचाओ। नदी की लहरों से बचकर बड़ी मुश्किल से धनराज सेठ नदी के किनारे पर पहुंच गया और इस तरह बहुत निराश होकर वापस अपने घर आ गया और सोचने लगा कि ईर्ष्या और लालच की वजह से आज वह मरते मरते बचा है। अगर वह आज नदी में डूब जाता तो उसके बीवी बच्चों का कौन ध्यान रखता। अब वह बहुत पछताने लगा। अगले दिन वह भोला की दुकान पर पहुंचा। भोला भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। अरे नहीं सेठ जी, मुझे तो आपका धन्यवाद करना था। आपकी वजह से ही मेरे दिन बदले हैं। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और उस दिन के बाद से भोला और सेठ अच्छे मित्र बन गए।